अल्लाह बोलेंगे आज नहीं तो कल कब्र में जाकर तो बोलेंगे कि नहीं। जब फरिश्ते पूछेंगे ना बता इनके बारे में क्या कहता था, अगर कह दिया कि हाँ ये हमारे आका थे तब तो ठीक है, बच गए। अगर नहीं बोल पाए तो सड़ेंगे जाकर के जहन्नम। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। हमारा नबी, जोर से जरा पीछे तक, चांद बदली से निकला, हमारा नबी, चांद बदली से निकला। गमजदों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, बेकसों का सहारा। आका फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है। वो नामी के नामे खुदा नाम जिनका, रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, वो उस राह रवेला मक्का की गली है। और तमन्ना है फरमाई ये रोज़ महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। और शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आइए उसी नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार की जो महफिल है, शायर कहता है कि सरकार की महफिल को दीवाने सजाते हैं और आते हैं वही लोग जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही लोग जिनको सरकार बुलाते हैं। हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक क्या चीज़ है और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा क्या है, मैं इसके ताल्लुक़ से अर्ज़ करूं और एक दुनियावी निज़ाम के तहत मैं आप लोगों को समझाऊं कि मिलाद मुस्तफ़ा और दुरूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो हम पढ़ते हैं, इसका बेनिफिट, इसका सवाब हमको क्या मिलता है और इसका जो है हमारे लिए इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, दुनियावी निज़ाम के लिहाज से आप लोग ये सोचें कि दुनिया है, दुनिया में अगर कोई इंसान, तवज्जो का मरकज़ मुझे बनाए, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दें तभी इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। काफ़ी समझदार आप लोग लग रहे हैं माशाअल्लाह। इंसान जब दुनिया में आता है, आने के बाद उसका बचपना चला जाता है, जवानी आ जाती है। जवानी आने के बाद अब हर इंसान इस बात का ख्वाहिशमंद रहता है कि मेरे राब्ते में वो लोग रहें जिनके पास के माल ज्यादा हो। जी, बात है कि नहीं ऐसी? हाँ, मेरे राब्ते में और मेरे करीब मैं उन लोगों से ज्यादा करीब हो जाऊं जिनके पास मालो दौलत ज्यादा है। मैं उन लोगों से ज्यादा करीब हो जाऊं जो कि पावरफुल इंसान है। मैं उन लोगों से ज्यादा करीब हो जाऊं जो कि सत्ताधारी लोग हैं, या मैं उन लोगों से ज्यादा करीब हो जाऊं जिनके पास दौलतों का अंबार है। लेकिन क्यों? इसलिए कि हो सकता है जब हम दुनिया की जिंदगी को गुजारते हैं, जब हम दुनिया की जिंदगी को बसर करते हैं, तो दुनिया में परेशानियां भी आती हैं। आती है कि नहीं? दुनिया में परेशानियां आती हैं। अब परेशानियों से निपटने के लिए दौलतमंद हजरात का साथ जरूरी है, पावरफुल इंसान का साथ जरूरी है, सत्ताधारी का साथ जरूरी है। कि अगर हम पर कोई मुसीबत आन पड़े, कोई जो है बुरा वक्त आन पड़े, कोई बुरी घड़ी हम पर आन पड़े, तो वो पैसे वाला इंसान हमारा साथ दे दे, वो दौलतमंद इंसान हमारा साथ दे दे, वो पावरफुल इंसान हमारा साथ दे दे। ऐसे ही आप लोग ये दुनिया को छोड़कर आओ, कल मैदान महशर को देखो, क़यामत के दिन को देखो कि क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। और एक बात याद रखना, वहाँ यहाँ पर दुनिया में तो पैसे वाले की चल जाएगी, दौलत वाले की चल जाएगी, जो है पावरफुल इंसान की चल जाएगी, लेकिन मैदान महशर के दिन किसी की नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो आमीना के लाल की चलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वहां पर किसी की चल रही है तो आमना के लाल की चल रही है। तो ए लोगों, मैं कहूंगा कि दुनिया में रहकर किसी का कुर्ब हमको हासिल नहीं करना, किसी के हमको करीब नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, हकीकी कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है।
है। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। अगर 4 दिन हमको कामयाबी मिल जाए तो इसमें हैरत की बात क्या है? हाँ, कामयाबी वो है कि मैदान महशर में हमको कामयाबी मिल जाए। तो अगर मैदान महशर में हमको कामयाब होना है तो इसके लिए एक बात जरूरी है कि हमको मुस्तफा का कुर्ब हासिल करना होगा। और मुस्तफा का कुर्ब कैसा हासिल करना है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, औलन नासी बि यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैहि सलातन, यानी क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब मेरे वो शख्स होगा जो शख्स मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना रिहान ज़ादा सामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा, वो सबसे ज्यादा करीब बेशक है ना। और दुरूद पाक, एक बात और मैं बयान करूं, इजाजत है आप लोगों की? जी। क़यामत के दिन और आलम कैसा होगा कि कहते हैं कि नहीं, नफसी नफसी का आलम होगा। बाप बेटे का पुरसाने हाल नहीं होगा, बेटा बाप को नहीं पूछ रहा होगा। और अल्लाह का कुरान कहता है कि उस दिन हर जान को अपनी पड़ी होगी। कोई ये नहीं चाहेगा, कोई ये, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। यानी ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई हमारे साथ हादसा हो जाए तो जहन में अगर कोई बच्चों वाला है तो जहन में सवाल आता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर कोई जो है बीवी वाला है तो वो उसके जहन में सवाल आता है मेरी बीवी का क्या होगा। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह अकबर, इतना सख्ती वाला दिन होगा कि कोई किसी को याद नहीं आ रहा होगा, बल्कि वो माँ कि जिसने अपने बच्चे को 9 माह तक अपने पेट में रखा, वो बच्चा, वो माँ भी अपने बच्चे को भूल जाएगी। वो बच्चा जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा, वो बच्चा भी अपनी माँ को भूल जाएगा। वो बच्चा अपने बाप को भूल जाएगा, अपने भाई को भूल जाएगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, कैसा सख्ती वाला दिन होगा। अल्लाह उस समय तमाम लोग परेशान होंगे। अल्लाह अल्लाह, तमाम लोग सोचेंगे अल्लाह उस समय अब तो दुनिया में बड़े गुनाह कर लिए थे, अब तो हमारी बख्शिश मुश्किल है, अब तो हमारी शफाअत करने वाला कोई चाहिए। अल्लाह अकबर, तमाम नबी को उम्मती आदम के पास जाएंगे। आदम मना फरमा देंगे, नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी बख्शिश नहीं करवा सकता। बिल आखिर तमाम उम्मत, तमाम अंबिया के इकराम के पास से होकर के मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में उम्मत हाजिर हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की रूदात को सुनेंगे, फरियाद को सुनेंगे। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे। मेरा मौला इरशाद फरमाएगा, या अहमद इरफा रासक, ऐ मेरे नबी सजदे से सर को उठा, ऐ मेरे मुस्तफा सजदे से सर को उठा। इरफा रासक या अहमद, ऐ मेरे नबी सजदे से सर को उठा। जो दुनिया में तुझसे वादा किया था, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, के महबूब तुझको इतना अता कर दिया जाएगा कि तू राजी हो जाए, कि तू राजी हो जाए। मुस्तफा बता बता तेरी रजा क्या है, तू तू जो है किस बात से राजी होगा। तुम मेरे नबी अर्ज करेंगे, मौला ये जो मेरे गुनहगार उम्मती है, तू तो इनको जानता है कि दुनिया में रहकर इन्होंने अच्छे अमाल नहीं किए थे, इनके अमाल अच्छे नहीं थे, लेकिन मौला तू तो जानता है ये मेरे वही उम्मती है कि जिनके दिलों में तौहीद की अमानतें थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अमीन है। मौला इनके गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे नबी जो तेरे उम्मती थे, तो उनका हाथ पकड़ करके जन्नत की तरफ ले जा। इसीलिए शायर कहता है कि जन्नत में वो नबी हमारा न जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, और जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ये पाक से देखा न जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जनाब मौलाना रिहान रजा शामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कि नबी माशाअल्लाह। पाक से देखा न जाएगा। बेशक अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी अल्लाह वो है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए ताकि तुम्हारे अमालों की जांच हो सके। यानी अल्लाह ने हर चीज को पैदा फरमाया तो बेमकसद नहीं बामकसद पैदा फरमाया। तो ऐसे ही अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया तो बेमकसद नहीं बनाया बल्कि बामकसद बनाया, है ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंसान को जो पैदा किया ना जी वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जी अपनी इबादत के लिए। और इंसान ये कितना अफजल है, कितना अफजल है, अल्लाहु अकबर। इंसान कितना अफजल है और मेरे नबी की उम्मत कितनी अफजल है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में मबऊस फरमाया, अल्लाह ने दुनिया में भेजा, तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से फरमाया कि इब्राहीम बता तेरी उम्मत के साथ क्या मुआमला किया जाए, क्या इनको आजाब दे दिया जाए? मेरे भाई आप लोग जानते हैं इराक जो बर्बाद है ना आज, पता है इसका सबब क्या है? एक तो हमारे सूफिया ने फरमाया, हमारे जो अकाबिरीन है उन्होंने बताया जी कि इराक की बर्बादी का सबब जो है ना वो दो सबब थी लोगों की बर्बादी के। पहला सबब क्या था कि वो दौरान खुतबा बातें किया करते थे। अल्लाह ये भी खुतबा है, जी चाहे उर्दू में है लेकिन है तो खुतबा। जुमा के खुतबे के दौरान वो लोग बातें किया करते थे तो अल्लाह पर उनका ऐसा, हालांकि उम्मत मुस्तफ़ा है, जी अल्लाह उनसे ऐसा नाराज हुआ, ऐसा कहर आया कि इराक ऐसा बर्बाद हुआ कि अब तक नहीं समझ पाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो आप लोग भी वो बर्बादी चाहते हैं क्या? और ये जरूरी नहीं है कि आप पीछे वाली बातें कर रहे हैं तो ये बच जाएंगे हम बच जाएंगे, नहीं। जब अल्लाह का कहर आता है ना तो सब ही बिगड़े जाते हैं जी सब, कोई नहीं बचता। हाँ, कोई नहीं बचता, सब बिगड़े जाते हैं एक तरफ से। और इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह ने कुरान में फरमाया बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है, जी जी है ना? बेशक उस पकड़ से तो कारून न बच सका, जी फिरौन ना बच सका, जी हक है। शद्दाद ना बच सका, नमरूद ये भी नहीं बच सका। तो अल्लाह की उस कहर से और उस पकड़ से डरो मेरे भाइयों, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया बड़ी संजीदगी के साथ लें, अगर नहीं सुनना है तो उठ करके चले जाएं, है ना। इससे बेहतर तो ये है कि आप लोग उठ करके चले जाएं। तो अल्लाह के, मैं अर्ज कर रहा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए, अल्लाह के नबी जब दुनिया में मबऊस हुए, बेइज्जत हुई हजरत इब्राहीम की, तो अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए? इब्राहिम बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए? क्या इनको आजाब दे दिया जाए? है क्या इनको खत्म कर दिया जाए? क्या इसको हलाक कर दिया जाए? इब्राहिम बता। तो पता है हजरत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि अल्लाह हजरत इब्राहिम ने अर्ज की मौला जिन्होंने मेरी इत्तबा की वो तो मेरे हैं, यानी जिन्होंने मेरे नक्शे कदम पर कदम रखा, जो मेरे नक्शे कदम पर चले मौला वो तो मेरे हैं, यानी जो नेकोकार हैं, जो नेक हैं वो तो मेरे हैं। वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जो बुरे हैं वो तू जान, तेरे बंदे हैं, उनको चाहे अजाब दे, चाहे छोड़ दे, चाहे जहन्नम दे, चाहे जन्नत दे। ये हजरत इब्राहिम ने बात की अल्लाह से। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी अल्लाह ने ये फरमाया ए ईसा बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए, है ना। बता ईसा बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए? इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की मौला तेरे बंदे तू जान, चाहे अजाब दे, चाहे सवाब दे, चाहे जन्नत दे, चाहे दोज़ख दे। अब ये बात कलाम किससे हो रहा था? इधर तवज्जो दे। हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, हम उम्मत मुस्तफ़ा। हमारा वक़ार कितना बुलंद है, हमारा इक़बाल कितना बुलंद है, हमारी अज़मत, हमारा मर्तबा क्या है सुने।
यानी हजरत इब्राहिम की उम्मत से, हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए। तो हजरत इब्राहिम ने अर्ज की ए मौला तू जान, तेरे बंदे जाने, जो तू करना चाहे कर। हजरत ईसा से अल्लाह ने, हजरत ईसा से फरमाया बता ईसा क्या किया जाए। हजरत ईसा ने अर्ज की मौला इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तू इनको अजाब देना चाहे तो ये तेरे बंदे हैं, चाहे अजाब दे, चाहे सवाब दे, चाहे जन्नत दे, चाहे दोज़ख। लेकिन मेरे प्यारे जरा इधर तवज्जो फरमाएं, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की उम्मत की बारी आई, सुभान अल्लाह, नबी की उम्मत की बारी आई, जब तेरी मेरी बारी आई, मेरे प्यारे आज जो हंस रहे हो ना यहाँ पर बैठकर, ये मेरे नबी का सदका है जो बचे हुए हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है ऐ मेरे हबीब की उम्मत, जब तक नबी तुम्हारे अंदर मौजूद रहेंगे तुम पर इज्तिमाई तौर पर अजाब नहीं आएगा। बेशक। तो मेरे नबी की उम्मत सुनो, तुम्हारी अफजलियत कितनी है, तुम्हारा इकबाल कितना बुलंद है, तुम्हारा मर्तबा क्या है कि जब नबी की उम्मत की बारी आई तो अल्लाह ने अपने नबी से ये नहीं फरमाया मुस्तफा बता कि तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए। और इससे पहले एक बात और बताओ, नबी की हर दुआ कबूल। जी जी बेशक। नबी की हर दुआ कबूल, मेरे नबी की बल्कि तमाम अंबिया किराम की हर दुआ कबूल, हर दुआ कबूल होती है नबी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। नबी मुस्तजाबुद दावत होता है। अब जहन को करीब करें, मेरी उसी बात पर मैं लेकर चलूं कि हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा से अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही मेरे नबी को जब अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया, मेरे नबी ने आकर के दुनिया में अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह की इकरार का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। नबी की उम्मत जब दुनिया में फैलने लगी तो अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ए मोहम्मद बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए, ए मेरे नबी, ए मेरे मुस्तफा बता तेरी उम्मत के साथ क्या किया जाए। नहीं नहीं, बल्कि मेरे मौला ने कुरान में इरशाद फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मेरे नबी तू जान ले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, फस्तगफिर लिज़म्बिक वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, यानी ए मेरे हबीब अपने तमाम मोमिनीन और मोमिनाओं के लिए दुआए मगफिरत कर दे। अब मेरा ईमान ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है कि जिस उम्मत के लिए मेरे नबी दुआ कर दे, अगर वो उम्मत के गुनाह पहाड़ों के बराबर भी हो तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करके उनको जन्नत में दाखिल फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जनाब मौलाना रियान रजा शामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा करीम की उम्मत की बारी आई ना, ये नहीं फरमाया फिर बता तेरी उम्मत के साथ किया, नहीं, अल्लाह ने फरमाया दुआ कर मेरे हबीब उम्मत के लिए। वाला तो फरमाते हैं वो दुआ जिसका जोबन कबूल बहा, उस नसीम इजाबत पे लाखों सलाम, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। बेशक। तो ये मुस्तफा करीम की देखें, हर चीज नबी के दरबार से हमको मिली कि नहीं जी, हर चीज नबी के दरबार से हमको मिली। यहाँ तक कि दुनिया में ये इतनी राहतें, इतनी आसाइशें हमको जो मिली है ना, वो सिर्फ मेरे नबी के वजूद का ही सदका है। जी बेशक, है ना। आला तो फरमाते हैं किस हाथ का खमे ताबो तवा टूट गया, कांपा यद बैजा के आसा छूट गया, जुम्बश हुई किस महर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी और शीशे महर टूट गया। नूर रुखे सरवर का अजब जलवा है, आठों पहर इस कूचे में दिन रहता है, ये शामे मदीना न समझना है दिल, आह दिले आशिक का धुआं छाता है। इस शेर की तशरीह कर दें क्या? जी समझा दें कहने के चाह रहे हैं। फरमाया ना कि आठों पहर इस कूचे में दिन रहता है, तो आप लोग ये समझे रात और दिन को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 8 पहरों में 4 पहर दिन के होते हैं और 4 रात के होते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा उलमा इकराम की ज़बानी के पिछला पहर, फिर दूसरा पहर, फिर आखिरी पहर, तीसरा पहर, इस तरह से सुना होगा आप लोगों ने। तो इसी तरह से आका ने फरमाया कि नूर रुखे सरवर का अलग जलवा है, यानी मुस्तफ़ा के चेहरे का तो जलवा ही अजब है। जी जी बेशक। मुस्तफ़ा के नूर, चेहरे के नूर का तो बस बात ही कुछ नहीं, उसका तो अलग ही जलवा है। आठों पहर इस कूचे में दिन रहता है, यानी अगर आप देखें हिंदुस्तान में
तो कुछ हिस्से रात होती है, कुछ हिस्से दिन होता है। होता है कि नहीं? अब रात हो रही है, अब रात हो रही है कि नहीं? जी अब थोड़ी जो है 2-4 घंटे बाद या 7-8 घंटे के बाद दिन निकल आएगा। जी अब तो वैसे भी कम दिन हो, रात बड़ी हो रही है, दिन छोटा हो रहा है। ऐसे ही आप किसी भी मुल्क में जाकर के देख लें, आपको 8 पहर उजाला नहीं मिल सकता। 8 पहर में से 4 पहर जरूर ऐसे होंगे, अगर 4 भी नहीं होंगे बिलफर्ज तो आप मान लेंगे 1 पहर तो ऐसा आएगा ही आएगा कि जिसमें अंधेरा होगा। लेकिन अगर आप लोगों को वो 8 पहर जिनके अंदर उजाला ही उजाला देखना है, वो शहर, वो बस्ती, वो आबादी कि जिस आबादी में 8 पहर आपको उजाला देखना है, तो मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं तो वो जाकर के मदीने की शाम देख ले। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोले जरा। सुभान अल्लाह। अभी और समझाऊंगा, आप लोग कहेंगे कि हमने तो देखा है कि मदीने में रात होती है कि नहीं? कितने लोग हैं हज करे हुए यहाँ पर? हैं हाजी लोग? हैं हाजी लोग हैं? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम ही को अपने बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, मुस्तफ़ा करीम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप जहाँ भी देखेंगे ना तो 8 पहर होते हैं, कुछ पहर अंधेरा, कुछ पहर उजाला। अगर बगैर अंधेरे वाले 8 पहर देखने हैं ना तो वो जाकर के मदीने पाक को देख ले। अब आप लोग कहेंगे हमने तो मोबाइल में देखा कि वहाँ पर रात होती है कि नहीं? जो आज ही लोग हैं माशाल्लाह उन्होंने जाकर के तो माथे की निगाहों से देखा। तो इसका जवाब क्या है? सुन, इसका जवाब क्या? सुन, आका आला फरमाते हैं कि ये शाम मदीना न समझना ए दिल। आगे फरमाते हैं कि ए दिल ये मदीने की शाम नहीं समझना, कि मैं जो यहां पर कह रहा हूं कि 8 पहर उस कूचे में दिन ही दिन रहता है, रात कोई नहीं होती, अंधेरा नहीं होता, उजाला ही उजाला रहता है। तो मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं कि ये अगर तू वहां पर जाकर के अंधेरा देख ले, अगर तेरी आंखें वहां पर जाकर के अंधेरा देखें, रोशनी ना देख पाए, तो ये शामे मदीना न समझना ए दिल। तो ए दिल इस बहन में गुमान में नहीं रहना कि ये मदीने पाक का अंधेरा है, ये मदीने पाक की शाम है, नहीं, बल्कि फरमाते हैं आह दिले आशिक का धुआं छाता है। यानी फरमाते हैं कि जब यहाँ पर यानी मदीने पाक की गलियों में जुनैद बायजीद बुस्तामी जैसा आशिक जाता है, अल्लाहु अकबर, बिशरे हाफी जैसा आशिक जाता है, मुस्तफ़ा करीम के दीवाने जब मेरे मुस्तफ़ा की गलियों में जाते हैं, मुस्तफ़ा के मदीने को देखने जाते हैं, तो याद मुस्तफ़ा में, इश्क मुस्तफ़ा में उनके दिल जलने लगते हैं, उनके दिल जलने लगते हैं, उनके दिल जलने लगते हैं। आप लोग जानते हैं हर जली हुई चीज से धुआं निकलता है कि नहीं? हर जली हुई चीज से धुआं निकलता है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि ये शाम मदीना ना समझना ए दिल, कि ए दिल ये मदीने पाक की शाम नहीं समझना। हाँ अंधेरा तो होता है, लेकिन ये शाम वाला अंधेरा नहीं होता। आह दिले आशिक का धुआं चाहता है कि जब मुस्तफ़ा करीम के दीवाने मुस्तफ़ा करीम के मदीने को देखते हैं, आका आला हज़रत जो है मुस्तफ़ा करीम के मज़ार को देखते हैं, तो उनका दिल इश्क मुस्तफ़ा से जलने लगता है। तो ये जो मदीने की शाम है, ये शाम मदीना नहीं है, बल्कि ये तो मुस्तफ़ा के आशिक के जो है मुस्तफ़ा करीम के आशिक के जले हुए दिल का धुआं है, धुआं। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम के आशिक के दिलों का धुआं है। हाँ धुआं है, धुएं से भी होती है। जी तो क्या फरमाते हैं आका फरमात कि आह दिले आशिक का धुआं चाहता है। मुझे बुखार आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ इसलिए, हालांकि बोला नहीं जा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी जहन से उतर रही हैं। आह दिले आशिक का धुआं चाहता है। क्या आला हज़रत ने क्या दलील दी कि 8 पहर उस मदीने में, मैं मुख्तसर अंदाज में बात बताऊं शॉर्टकट में, वो तो मेरा अपना अंदाज था। आका आला हज़रत ने फरमाया कि 8 पहर मदीने में दिन होता है, और जो रात होती है वो रात नहीं होती, बल्कि मुस्तफ़ा करीम के दीवानों के जब दिल जलते हैं ना मुस्तफ़ा की याद में, मुस्तफ़ा के इश्क में, तो उस
जो उनके जो दिलों से धुआं निकलता है ना, वो धुआं छा जाता है। जी बिल्कुल। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, इंसान के ऊपर बात चल रही थी ना। इंसान अल्लाह की सबसे बेहतर मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को अफजलुल मखलूकात बनाया है ना। और इंसान को अल्लाह ने ऐसी सूरत पर पैदा फरमाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, इंजीर की कसम, वज़ैतून, और जैतून की कसम। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन, और तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को एक अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी इंसान इतना अफजल, तवज्जो मेरी तरफ जी, इंसान इतना अफजल कि उसकी कसम भी इरशाद फरमाई अल्लाह ने, तो डायरेक्ट नहीं फरमाई। उसका हुस्न बयान फरमाया तो डायरेक्ट नहीं बयान फरमाया। आप लोग इधर समझे, मैं दुनियावी जो है निजाम के तहत आप लोगों को समझाऊं कि हम अगर कोई बात हमको मजबूत करनी हो ना, तो हम कसम खा लेते हैं। खाती है कि नहीं? कहते नहीं यार तेरी कसम वो बात ऐसी थी, है ना? क्यों? अगर हालांकि वो बात सच्ची हो तो कसम खाने से क्या मकसद होता है, क्या ताकि हमारी वो बात और ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर वो बात हमको और मजबूत करनी है तो दो कसम खा लेते हैं जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम औलादे नबी सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। पहली कसम इरशाद फरमाई वत्तीन, इंजीर की कसम। दूसरी कसम इरशाद फरमाई वज़ैतून। हालांकि अल्लाह को कसम इरशाद फरमाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने बात को इंसानों की अकल में भेजे में फिट करने के लिए इरशाद फरमाया वज़ैतून, और जैतून की कसम, वतूर सीनीन, और तूर सीना की कसम, लक़द वहादल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया। अब अल्लाह ने तो हमको अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया, तो मेरे प्यारे हमारा भी हक बनता है कि उस मालिक हकीकी की हम इबादत करें, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सजदे करें, उस अल्लाह का हम लाखों लाख शुक्र अदा करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के कुरान ने फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि हाँ हमने इंसान को बेशक ही अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया, लेकिन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। इसने अपने रब की ताज़ीम नहीं की, इसने अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। मेरा रब तो आखिरी वक्त में भी इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान अगर दुनिया तुझको चिढ़ा रही है, अगर तू बुढ़ापे के आलम में पहुंच चुका है, उस वक्त भी अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कि ऐ इंसान तुझको किस चीज ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की चौखट से मगरूर कर दिया। ऐ इंसान आजा आजा, मेरी बारगाह में आने के बाद मेरी दहलीज पर आजा, और आकर के दो नदामत के आंसू बहा ले, मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जा। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर तू मेरी बारगाह में आ गया, मेरी बारगाह में आने के बाद नदामत के साथ तूने दो आंसू बहा लिए, तो तेरे तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दूं।